आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर आपके पास आज हम लेके आए एक और मेहमान को इस प्रोग्राम में, एक मुलाकात यादों के वर्क से। तो मैं भी इसको थोड़ा सा शेयर कर लूं। वेलकम। नाम थोड़ा सा नाम लिख देना। आई थिंक राजू, आर यू देयर? क्योंकि इस बार फेसबुक यूजर ही आ रहा, खाली पेज पे करने का एक एडवांटेज था कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इट। वेलकम वेलकम। रोजी, आपने अभी किया नहीं है क्या अपना? राजीव, आज आपका भी नाम क्यों नहीं आ रहा? राजीव रैना जी वेलकम, राजीव जी वेलकम, रोजी वेलकम। तो शेयर करते रहे, मैं भी जरा अपने पेज पे शेयर करूं। मैं जिलानी साहब को भी कर लेता हूं, सो दैट ही कैन आल्सो शेयर इट। उनके व्हाट्सएप पे किया, वो शेयर करेंगे आगे। काफी लोग आ गए हैं। नाउ आई नीड टू सी, क्योंकि मुझे दूसरे मोबाइल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन सी द नेम्स। नमस्कार नमस्कार मरा। हीरालाल जी नमस्कार। राकेश काव जी वेलकम, काफी दिनों के बाद। ज्योति कौल जी नमस्कार। हरीश पंडित जी नमस्कार नमस्कार। सुमिता नमस्कार। काफी लोग जुड़ गए हैं, सो आई शुड स्टार्ट नाउ द प्रोग्राम। मुझे थोड़ा सा ये दिक्कत होती है ना, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस आल्सो। हीरालाल जी, यस यू आर राइट, ग्रेट लेजेंड। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच में है। इज सरला नमस्कार जी, बहन जी हमारी। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की, एक मुलाकात यादों के वर्क से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच में आज, जैसे अभी हीरालाल जी ने बोला, द ग्रेट लेजेंड जो है आलिमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी सरारी शरीफ, उसके पास एक गांव में जन्म लिया। उसके बाद तालीम वहाँ पे जो इनिशियल तालीम की है, और फिर एसपी कॉलेज श्रीनगर से उन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस किया। मगर जो बचपन की दीवानगी थी, जो पैशन था, जो प्यार था,
वो नहीं भूल पाए। वो पैशन, वो प्यार उनका जो था, वो बाद में पैशन जो है प्रोफेशन में बदल गया। वो संगीत था और वो संगीत उनके साथ ही चला, और आज उनको हम उसी संगीत के थ्रू जानते हैं। इसीलिए हम आज चाहते हैं कि संगीत के बगैर भी कुछ उनसे पूछेंगे, साथ में तो जरूर संगीत सुनेंगे। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हम स्टेज पे बुलाते हैं जब अपने मेहमान को तो तालियों की गड़गड़ाहट में बुलाते हैं, मगर यहाँ पे हमारे लिए वही तालियां, जैसे काफी लोग जुड़ गए हैं, वंडरफुल। वो है आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का यहाँ जुड़ना। सो आइए हम स्वागत करते हैं आज के मेहमान वहीद जिलानी साहब। आदाब जनाब, आदाब, आदाब। नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है सर, आज आप हमारे बीच में हैं। और काफी कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में। रजनी जी आपको भी दे रहे हो और थोड़ा मेरी भी तारीफ होती रहती है। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और अपने जो व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब रिकॉर्ड जुड़ गए हैं इस टाइम सर, विद इन दिस मिनट्स में 25-26 हो चुके हैं, तो ये इट विल गो टू अप टू, आई एम श्योर टुडे वी विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस प्रोग्राम। रीता काक जी नमस्कार। नमस्कार। लगता हमारे नेट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरा वाईफाई से चल रहा है, तो कभी कभी ये भी झटके देते हैं जी सर। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जो आपको 2019 में, इफ आई थिंक, जो आपको वहां पे अनाउंस हुआ था, वो कल आपके हाथों में वो अवार्ड आ जी गया। जी दैट इज द स्टेट अवार्ड। जी मेरे जी ख्याल में आपके साथ साथ, जैसे आपने बताया, अपने विजय मल्ला जी को और भजन सोपोरी जी को भी मिला था। तो आप कल आपके हाथ में आया, क्योंकि आपका फोटो मैंने देखा तो बड़ी खुशी हुई। मैं कहा चलो बहुत ही बढ़िया, हमारा प्रोग्राम भी है, तो ये स्टेट अवार्ड आपके हाथ में आया। तो बहुत 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 मुबारकबाद सर, स्टार्ट में ही आपसे। तो सबसे आपका पहले बहुत बहुत हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे सर, उसके बाद हम आगे कुछ। थैंक यू सो नाइस। जोर जोर जोर। तो कुछ सुनेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे सर प्रोग्राम। जरूर जरूर। लोलनार जोलम सीने, लोलनार जोलम सीने, दिल बरो और म्योनी नहीं, दिल बरो और म्योनी नहीं, छुस्बचे पर जकम्योनी नहीं, छुस्बचे पर जकम्योनी नहीं, दिल बरो और म्योनी नहीं, दिल बरो और म्योनी नहीं, लोलनार जोलम सीने। लोल छकन जो नहीं मर, लोल छकन जो नहीं मर,
चान दर्शन शरत्यो नेर्नम चान दर्शन शरत्यो नेर्नम किन रस क्यों पवंदई सीने किन रस क्यों पवंदई सीने आ दिल बरो आर्म्योनी नहीं आ दिल बरो आर्म्योनी नहीं लोल सोनम Vut rats fal dand chi durdan Vut rats fal dand chi durdan Shubhum kya chon bum kaman Shubhum kya chon bum kaman चश्म पादा सर्म मिहीने चश्म पादा सर्म मिहीने आ दिल बरो आर्म्योनी नहीं आ दिल बरो आर्म्योनी नहीं लोल नारंग सोनम सीने बहुत सुंदर सर, शुरुआत ही बहुत अच्छी। अभी आप रेनू जी आपसे पूछ रही थी जब मैंने पे ला कि आपको पूछ रहे थे कैसे हैं आप, रेनू मला जी जैसे आपको बताया था वो जरूर आएंगे। उनके लिए नमस्कार और प्यार भरा सलाम। मैं बहुत ठीक हूँ और आपकी दुआएं हैं, अभी तक जिंदगी कट रही है। बहुत अच्छे सर। हमारे साथ बहुत सारे हैं जो मैं कोशिश करूंगा। मीना कौल जी है, शशि जी हमारी वाइफ दूसरे कमरे से देख रही है, अच्छा। रत्ना, ममता जी, उर्मिला जी, श्रद्धा पंडित इस टाइम कनाडा से देख रही है, हीरा लाल जी है। I am also always interested. You must listen. I always prefer to listen to the songs of Vahid Jilani. You are marvel, sir. When I am stressed. सही है, आपकी आवाज तो सचमुच स्ट्रेस खत्म कर दी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जिलानी साहब हम शुरू करते हैं। हम आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारा यही होता है सर, क्योंकि हर कोई जानता है कि इतने उम्दा, इतने माशाल्लाह क्या बोल सकते हैं आपकी तारीख में, जो आनंद आता आपको सुन के। तो मुझे याद है कि जब मैंने ये गाना मैं अभी जब सुन रहा था यहाँ पे, मजी जिगरे ललना हो अशकर आलो, उसके बोल भी माशाल्लाह ऐसे हैं और आपकी आवाज का जादू इतना सुंदर है। तो सही कहा हीरा लाल जी ने कि स्ट्रेस बस्टर है आप, सही मानूं में आपकी आवाज। शुक्रिया। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि वहीद जिलानी साहब, जैसे मैंने तो ये बोला कि कहाँ पैदा हुए हैं, मगर जरूर हम फिर भी आपसे ही सुनना चाहेंगे कहाँ पे पैदाइश हुई और आपकी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह कहाँ रही, आपके माँ बाप के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, आपके फैमिली के बारे में जो भी आप बताना चाहेंगे। जिलानी साहब, जिसकी आपने शुरुआत में फरमाया कि मैं अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी चरारी शरीफ के एक साइड में गांव है जिसका नाम है वतकुल्लू, तो वहाँ से मेरे फादर हैं। लेकिन चूंकि मेरी जो मम्मी है वो शहर ख़ास से हैं, डाउनटाउन जिसको कहते हैं खानियार से हैं, तो मेरी पैदाइश और बहुत साल तक मैं शहर ख़ास में खानियार में पैदा भी हुआ और वहाँ पला बड़ा भी। तो फिर हम जब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई हमारी, तो हम माइग्रेट हो गए यहाँ छानपुरा साइड से है, बाग माता के ऊपर एक मोहल्ला है गोपालपुरा। हाँ, तो वहाँ हम रह रहे थे। तो वहीं से जब मैंने होश संभाला तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है
और मेरी मम्मी गाया करती थी, जैसे कि आपने पहले कहा। मेरे बड़े भाई साहब हाँ, बहुत हाँ। शौकीन मौसीकी के। तो एक इम्प्रेशन सा पड़ गया दिमाग में कि मैं भी गाने लगा। तो सब, जब मैं गाता था हर महफिल में, कभी गेट टुगेदर होता था, तो सब कहते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है। तो फिर मुझे बेशक सबसे पहले मेरी जो टीचर है, मेरी माँ है, मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने एनकरेज किया मुझे, उन्होंने मेरे लिए रास्ते खोले। मेरी मम्मी ने मेरे लिए पहला हारमोनियम लाया खरीद के। क्या बात। तो मेरे भाई जब उन्होंने मेरा ये देखा, शौक देखा, तो वो मुझे लेके गए। उनके फ्रेंड थे गुलाम नबी शेख साहब मरहूम, जो रेडियो में बहुत बड़े कंपोजर थे, पेक्स थे। तो उनके पास ले गए, तो वहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो फिर पढ़ाई भी साथ साथ थी, लेकिन मेरा पूरा रुझान, जो जिसको कहते हैं, मेरा तन मन धन मौसीकी के साथ था। पढ़ता मैं बहुत कम था, लेकिन घर वालों के डर से पढ़ाई भी करनी पड़ी, ग्रेजुएशन भी हुई, लेकिन साथ साथ फिर 89 में मैं शेख साहब के पास गया, फिर उनके साथ रहा। अ, गुलाम नबी शेख साहब। जी, गुलाम नबी शेख साहब के साथ। और वहाँ बड़े कंपोजर्स थे उन दिनों। भजन सोपूरी जी, स्वर्गीय भजन सोपूरी जी थे, कृष्ण लपू जी थे, नसरुल्लाह खान साहब थे, मोहम्मद अशरफ क्या साहब बात। थे। क्या और बात। जितने भी बहुत ही अच्छे जो हमारे म्यूजिशियंस रहे हैं, वो उन दिनों रेडियो से वाबस्ता थे। तो उनकी संगत में मुझे सीखने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा है, और सभी ने मुझे प्यार दिया, एनकरेज किया। बीच में मैं बाहर चला गया, मेरे भाई साहब बाहर रहते थे मुंबई में, तो वहाँ साल भर या ज़्यादा ही वहाँ रहा। तो वहाँ एक राधिका म्यूज़िक इंस्टीट्यूट था बांद्रा में, चैपल रोड पे। तो वहाँ से भी मैंने थोड़ा-सा जो लाइट क्लासिकल की जो ट्रेनिंग है, वहाँ से शुरुआत की। तो फिर वापस आपको जो मालूम है कि नामसाइब हालात जब कश्मीर में हुए, हाँ, हाँ। तो मुझे वापस 90 में वापस आया। 91 में मैंने ऑडिशन दिया फिर रेडियो में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अकेले थे। हम 2 ही भाई हैं, एक बाहर था, तो मेरा घर में रहना लाज़मी था। फिर 91 में मेरा जो प्रोफ़ेशनली ऑडिशन हुआ रेडियो में, पास हुआ। फिर मेरा जो करियर का सिलसिला है, 91 से शुरू हुआ। और 91 के बाद कुछ साल बाद मुझे एक गवर्नमेंट जॉब भी मिला, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में, कल्चरल विंग में, एज़ ए सीनियर आर्टिस्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से, और पूरा टाइम इस आर्ट, कल्चर और संगीत को देने के लिए, मैंने आई रिज़ाइन्ड फ्रॉम दैट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। तो मेरा ओढ़ना, बिछोना, खाना-पीना सारा संगीत रहा। इन इन जो जितने भी साल, 30 साल की जो सर्विस है, 30-32 साल की जो सर्विस है। तो और जो भी मेरा इस वक़्त जो नाम है, काम है, जो भी मैंने कमाया है ज़िंदगी में, वो बस संगीत से कमाया है। और जो मेरे चाहने वाले हैं लोग, जो कश्मीरी मौसीकी को के दिलदादा हैं, सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी दुआओं का असर है और उनका प्यार है। आज मैं आपके सामने। सही है सर। बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा कि दीवानगी थी क्या, हमेशा खाना पीना उठना सब कुछ इसी के साथ होता है। मैं कुछ यहाँ पे हमारे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, उनका नाम लेना जी, चाहूँगा। उर्मिला परुको जी एंड डॉक्टर विनय कौल जोशी, सारे म्यूजिक लवर्स हैं सर, गाते भी हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। जैसे डॉक्टर विनय कौल, शी इज अ डॉक्टर, बट उसका म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ पे और भी उर्वशी, शी इज आल्सो दियर। आरती जी, थैंक यू हमारे लिए तारीफ का। सो काफी लोग जुड़ रहे हैं, सॉरी मैं किसी का नाम हो सकता मिस करूं, तो उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं। सो इससे पहले कि हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करें, बहुत सारी फरमाइशें मुझे कल से आई है, बिलीव मी। कल किसी का स्पेशल फोन भी आया, अनीता जी है हमारी, तो उन्होंने कहा कि उनको जरूर मैं जो मैं बोल रहा था मुझे जिगरी दल, तो वो ज़रूर। हर कोई सुनना चाहता। अभी भी यहाँ पे रजनी जी भी बोल रही थी, काफी लोग बोल रहे हैं कि हम ये जरूर सुनना चाहेंगे। तो वो गाना आपसे सुनेंगे पहले। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। सुनीता त्रिसल जी, वेलकम।
जिगरच दगलच जिगरच दगलच कर आलो गरगच जनी स्वावस तनि कर आलो गरगच मोजी जिगरच दगलच यथ कनिछा कोरित गोबरन थावा कल बरन्यांतर यथ कनि साहछा कोरित गोबरन थावा कल बरन्यांतर असीमाया शोरस मजरा असीमाया शोरस मजरा कर आलो गरगच मोजी जिगरच दगलच कर आलो गरगच जनी स्वावस तनि कर आलो गरगच कर आलो गरगच कर आलो गरगच क्या बात सर, क्या बात। ये शफी शेदा ये साहब हमारे सचमुच कहता हूँ कि ये गाना मतलब रुला देता है। शफी एक शेदा तो साहब गाने बहुत के अच्छे शायर थे हमारे कश्मीर के, हाँ, उन्होंने लिखा है। उनके बहुत अच्छे दोस्त, बहुत ज्यादातर जो मित्र थे, मैं उनसे बहुत करीबी ताल्लुक रखता था। तो उनके बिछड़ने के गम में वो बहुत मायूस थे। तो एक दिन ये गाना मेरे पास लेके आए मेरे स्टूडियो में, कहा वहीद इसको गा सकते हो? मैंने कहा सर मैं कोशिश करूंगा। और फिर मेरी जो अपनी इमोशंस थी, क्योंकि हम, आपको मालूम है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम एक साथ पढ़ा करते थे, जितने सही भी है। अच्छे दोस्त थे बिछड़ गए। किसी पता नहीं किसी की नजर हालात लग की गई। वजह से जो हमारे वो है हाथ में नहीं थे। बिल्कुल सही। तो ये गाना इसी तरह बना और रेडियो कश्मीर पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया, और वहां से अभी भी बहुत फरमाइशों और ढेर सारी फरमाइशों पे ये चलता है गाना हमेशा। मैं कह रहा हूँ एक गाने के बोल मतलब दिल की गहराई से लिखे गए और इसलिए दिल को छूते हैं, और फिर आपकी आवाज का जादू। और आपने जैसे सही कहा कि आपने इमोशंस पूरे डाल दिए। बिना इमोशंस के कोई भी रिश्ता जो है ना मुकम्मल नहीं हो सकता। ये तो एक मुकम्मल गाना बन चुका है, जो कि और मैं रमेश कहता जी, हूँ जब कि किसी अच्छी चीज को बनना होता है तो ऊपर वाला भी सर पे हाथ साथ रख के देता इसका जो है। बिल्कुल आशीर्वाद रहता बिल्कुल है। आशीर्वाद देता है। बिल्कुल सही। बहुत सर, बहुत अच्छा सर। अंजुका जोगलेकर जी, सत्य साईं जी, वेलकम। देखिए, संगीत की जुबान भी नहीं होती है। आप कश्मीरी में गा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे नॉन कश्मीरी हमारे बीच में इस टाइम जुड़े हैं, एंड दे आर सेइंग वाह क्या आवाज है। सुनीता पंटा जी, वेलकम। सुचित्रा रैना जी, वेलकम। तो इसके बाद जैसे आपने अभी जिक्र किया दूरदर्शन पे आप गए, जी तो दूरदर्शन से पहले, क्योंकि हमारे कश्मीर में एक ट्रेंड थी, दूरदर्शन से पहले हम ऑल इंडिया रेडियो या तो श्रीनगर कश्मीर जी का सुन, मतलब पहले आमतौर पर गायक या जो भी आर्टिस्ट होता पहले उसका रास्ता वया ऑल इंडिया रेडियो होता था। तो आप पहले दूरदर्शन में गए थे कि आप ऑल इंडिया रेडियो पे चले गए थे?
जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वाबस्तगी सबसे पहले गुलाम नबी शेख साहब से रही, वो रेडियो में ही काम करते थे। यस यस। और यहाँ कश्मीर में ये सभी आर्टिस्ट जितने भी हैं, सीनियर जूनियर, हमारे जो उस्ताद लोग हैं, सब जानते हैं कि अगर किसी को कामयाब फनकार बनना होता, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता या गाने के लिए जाता, उसको रेडियो का ही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, क्योंकि अच्छा रेडियो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हर एक फनकार के लिए रहा है। आप देखिए गुलाम हसन सूफ़ी या फ़ोक म्यूज़िक में अली मोहम्मद शेख साहब, या आजकल के गुलज़ार अहमद गनाई साहब, अब्दुल रशीद हाफ़िज़ साहब, ओ, विजय कुमार भल्ला जी, कैलाश मेहरा जी, शमीमा आज़ाद जी, सभी जो प्रोडक्ट हैं रेडियो से, उन्होंने अपने रास्ते आगे बढ़ाए। तो मैं भी रेडियो से ही आया, फिर रेडियो में मैंने 1-2 साल पहले गाया, तो फिर जब लोगों ने थोड़ा बहुत जाना, तो दूरदर्शन पे फिर वहाँ से भी इन्विटेशन आया, तो पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो सुनने से की। रेडियो सुनने से होती आप। तो पहला गाना जिसने आपको रिकॉग्निशन दी थी, जो जिसने वहीद जिलानी साहब को लोगों ने पहचानना शुरू किया था, रेडियो से मैं कह रहा हूँ आपको, वो कौन सा था? पहला गाना जो मैंने सोलो में गाया, नहीं ड्यूएट में गाया, जो एक बहुत अच्छे मेरे मित्र और अजीज दोस्त और बहुत अच्छे कलाकार इस दुनिया में नहीं है, अब्दुल रशीद फराज साहब। अब्दुल बड़ा तो साहब, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा। गुलाम नबी शेख साहब ने बुलाया और कहा आपको ये ड्यूएट की सूरत में गाना गाना है, वल्लाह में वदा गाश सत्यो। फिर मैंने वो सोलो भी गाया, लेकिन जो पहला जो दुगाना मैंने गाया है रेडियो से, जो अलग मेरी आवाज़ निकली, वो उसी दुगाने से है जो मैंने रशीद फराज साहब के साथ गाया, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। और यही मेरा पहला गाना था रेडियो श्रीनगर से, वल्लाह में सुनना वादा। चाहेंगे दोनों। हाँ। वल्लाह में वदा गाश सत्यो, वल्लाह में वदा गाश सत्यो, म्यानी मत्यो वंथपुस वंथानथ कत्यो, म्यानी मत्यो वल्लाह में वदा गाश सत्यो, म्यानी मत्यो वंथपुस वंथानथ कत्यो, म्यानी मत्यो वल्लाह में वदा गाश सत्यो। दुहाकी उछमा हूरन मुझ दूर त्रवांगा, दूर त्रवांगा, दुहाकी उछमा हूरन मुझ दूर त्रवांगा, दूर त्रवांगा, आलो करो मई नूर भजो, आलो करो मई नूर भजो, म्यानी मत्यो वंथपुस
वंचारथ कट्यो न्याय मत्यो वल्ला नवदा गासत्यो। जी बहुत 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 सुंदर सर। आप देख लीजिए कितने वाह वाह। वही मैं कह रहा हूँ, स्टेज पे जो है वाह वाह होती है वो यहाँ पे इस रूप में आती है। बिल्कुल तो सही। हमारे बीच में इस टाइम सर कुसुम दर्जी में है, जो हमारे काफी एक्टर, दूरदर्शन की एक्ट्रेस फेमस रही है। आज उनका जन्मदिन है, तो मैं अच्छा उनको अच्छा। जन्मदिन की विश भी आज भेजता हूँ। कुसुम दर जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बड़ी बधाइयां और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो हमारे साथ संजीव बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक पंडित, माय ब्रदर, इज आल्सो देयर। और धीरज सफाया जी है, गिरजा रैना जी है, सुनीता पंडिता जी, अरविंद कौल जी आपको भेज रहे, लिख रहे थे, बहुत ही अच्छे इंसान और गायक। ही इज हिमसेल्फ ए गुड सिंगर, वो भी जुड़े हुए हैं। तो दूरदर्शन से कौन सा पहला गाना आपने गाया था जहां पे आपका फेस भी दिखा था, और कौन सा ईयर था वो? दूरदर्शन में मैंने 91 में पहला गाना गाया, तब मैं अनऑडिशन था। अच्छा। तो न्यू ईयर, जैसे आपको पता है कि 31 दिसंबर के लिए वह हमेशा दूरदर्शन एक अच्छा प्रोग्राम पेश करता था। बहुत अच्छा, बहुत इंतजार रहता था उनका हाँ, प्रोग्राम तो का। वहाँ एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और दूरदर्शन के प्रोड्यूसर सईद जीशान फाजिल थे तब। तो उनको मेरे पे नज़र पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप एक गाना गाएंगे 31 दिसंबर के लिए। और गुलरेज कुरैशी साहब एक बहुत ही शरीफ और बहुत ही दिग्गज प्रोड्यूसर थे से श्रीनगर दूरदर्शन में। तो इन दोनों ने मुझे इनवाइट किया और एक गाना गवाया मुझसे, हाईवे शुम इज़्तिराब अंतन। अब क्या आज बात मुझे उसकी शायद ट्यून भी याद नहीं है, लेकिन है। अच्छा एक अच्छा, अरे आपने छोटा सा, सोचा मैं पहले बोलूं। हाँ, छोटा सा लड़का, तो शायद मैं मैट्रिक या 11th में पढ़ता था। तो क्या उस बात। वक्त उन्होंने मुझे ब्रेक दिया दूरदर्शन से, पहला ये गाना मेरा, और बहुत मकबूल हुआ। फिर लोगों ने थोड़ा सा जानने की कोशिश भी की, ये कौन है, कहाँ से है, क्या करता है। तो धीरे धीरे ये रिश्ता जो है दूरदर्शन के साथ वहीं से शुरू हुआ, और रेडियो के साथ तो था ही। दूरदर्शन से वही 91 में मैंने 31 दिसंबर के लिए एक गाना गाया था। बहुत सर। अब मैं तो वही पूछने वाला था कि पहला गाना कौन सा है जो आपने गाया, तो हमने बोला उसके पहले ही धुन भी याद ना हो। कोई नहीं सर, जी आगे जी, सुनेंगे। आगे सुनेंगे। जैसे आपने अपने बता भी दिया था अभी, जब आप बता रहे थे अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, कि आपने एक नौकरी छोड़ दी थी जो गवर्नमेंट की नौकरी, क्योंकि जी जी। आजकल भी है, पहले भी बहुत ज्यादा था कि जब गवर्नमेंट नौकरी होती है तो घर वाले भी अपोज करते हैं कि यार नौकरी क्यों छोड़ोगे, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी मानी जाती है सेफ। तो आपने वो नौकरी भी छोड़ दी उस टाइम, रीजन क्या था? क्यों, मतलब आप नौकरी के साथ साथ संगीत को भी साथ नहीं दे सकते थे? नहीं, रीजन एक तो ये था कि आपको जैसे मालूम होगा कि मुझे फर्स्ट टाइम जब थोड़ा सा मेरा नाम वाम हुआ, नौकरी भी लग गई, थोड़ा सा लोग प्यार भी देते थे। मैं जाता था, अपनी जो फराइज हैं अपने वो मैं निभाता था। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे यूके से ऑफर आया था, आप यूके आइए और वहाँ परफॉर्म करिए। क्या बात है। तो क्या ईयर था ये? ये आई थिंक 2000 आई थिंक 2000 में। अच्छा, 2000। हाँ, तो वहाँ एक बहुत ही जो हमारे डॉक्टर समीर कोल साहब हैं, उनके फादर इन लॉ गंजू साहब, ओके। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे। और जितना प्यार उनको कश्मीर से था, मैंने जिंदगी में उतना प्यार और उतनी कशिश कभी नहीं देखी। तिमंते हसन स्वर्गीय, वो रिसेंटली उनका देहांत हो गया दिल्ली में। तो उन्होंने मुझे कहीं यहाँ SKICC में सुना था कश्मीर में, वो आए थे छुट्टियों पे। तो फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया यूके के लिए, कहा कि हमारा वहाँ एक एनुअल गेट टुगेदर ये होता है। अंजू काक जी है, शी इज आल्सो वाचिंग फ्रॉम यूके। हाँ,
तो मैं उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था, मेरा टिकट वगैरह भेजा, वीज़ा वगैरह। तो जब मैंने अपने जो अफ़सर लोग थे उस वक़्त मैंने कहा कि मुझे यूके जाना है, तो वो परमिशन की बड़ी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी। जी, फाइल पहले सेक्रेटेरिएट जाएगा, वहाँ से आना चाहिए, यू कैन नॉट लीव द स्टेशन, वो है, ये है। तो मुझे इतना जुनून हुआ कि मैंने कहा अगर ये आज पहली बार है, जब तक ये फाइल अप्रूव होके आएगा या नहीं आएगा, तब तक वो जो मेरा कॉन्सर्ट की डेट है वो भी चली जाएगी और मेरा बाहर जाने का मौका चला जाएगा। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये मेरा रेज़िग्नेशन है, आप ये रखिए, तो मैं जा रहा हूँ लंदन। मैं चला गया, वहाँ से आके फिर 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस ज्वाइन करिए। लेकिन समहाउ मुझे लगा कि ये आगे भी मुझे मुश्किलात पैदा कर सकता है, ये जो गवर्नमेंट नौकरी है। और अ, मेरा अपना एक सेटअप था, एक स्टूडियो था, एक प्रोडक्शन हाउस था। अ, तो बहुत सारा ढेर सारा काम चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ और फुल टाइम मैं अपना जॉब करूँ गवर्नमेंट जॉब से, इसलिए मैंने रिज़ाइन किया। बस यही रीज़न था कि मैं पूरा अपना जो अपने आप को डेडिकेट करूँ संगीत की तरफ, बस यही एक रीज़न था। मतलब इसको सही दीवानगी बोलते हैं, सही पैशन बोलते हैं, क्योंकि पागलपन। हम मतलब गवर्नमेंट जो नौकरी त्रावक से पद क्या कर सही है। सो आत्मचुना पचपड़े सही दीवानगी। सो चलो वो भी साथ था आपके। तो नेचुरली इस बिल्कुल, दीवानगी क्योंकि इस इबादत तक संगीत भी तो एक इबादत ही है। मतलब सही बात। है क्या यार, पक्की इबादत है जो मैं समझता हूँ। सो अभी आप फरमाइश थी, मैंने सही मान में गाना दिल दरी न्यूनम कुछ लिखा था कि इन्होंने, अच्छा, आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया। मैंने मैं आप फ्रैंकली मैं आपको एक लीला सुनाऊँगा जो अभी रेणु जी से याद आया मुझे। मल्ला हाँ साहब ने हाँ बहुत पहले गाई थी यहाँ श्रीनगर रेडियो से, लेकिन अब वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद नहीं। फिर मैंने इसको रिक्रिएट करके दोबारा से रेडियो में गाया था और मेरे क्या दिल के बात। करीब जिस फंक्शन में मैं जाता हूँ, कहीं जम्मू कहीं भी, तो वहाँ इसकी फरमाइश आती है। तो मैं बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा ये। इसके इसके थोड़ा सा सुनिए। आसई शरण करतम दया ओम बहुत ही श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आसई शरण आसई शरण करतम दया ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। यज्ञ सपस व्यवहार से यज्ञ सपस व्यवहार से गोडचे स्वरान प्रथकार से गोडचे स्वरान प्रथकार से कारस अनाछुकसे जमकारस अनाछुकसे जमा ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आसई शरण आसई शरण करत दया ओम श्री गणेशाय नमः।
जगतूक महेश्वरचे पिता, जगतूक महेश्वरचे पिता, हाकम्य सत्यगुण नीच वथा, हाकम्य सत्यगुण नीच वथा, माता छ गौरी सर्वमा, माता छ गौरी सर्वमा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आसई शरण करतम दया, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। या जी, थैंक यू। पहले मुझे ध्यान होता है इसका, तो ये शुरुआत ही करते हैं, क्योंकि शुरुआत ना गणेश जी बिल्कुल मजनू से नहीं सही। करा, मगर आई स्वेयर बाय गणेशा के बहुत आनंद आया सर, बहुत आनंद। थैंक यू। और सही आपने ये मैंने सुना है एक बार, जो हाँ। उनके गले से एक बार सुना है ये गाना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आ गया। हमारे बीच में इस टाइम अभी एक सैन फैमिली थी मध्य प्रदेश से, वो आपको आभार भेज रही थी, तो शुक्रिया। वो भी आपको, और हमारे साथ जावेद भट्ट जी है, रेणु मला जी आपको थैंक्स बोल रही है, और ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्रिया, थैंक यू। और साथ में हमारे राजीव कौल जी है, मधुलता पंडित, वंडरफुल सिंगर, शी इज आल्सो वाचिंग अस। डॉक्टर अशोक पंडित, थैंक यू सर, थैंक यू। अनंता, थैंक यू बेटा। सो सर, आपने जैसे अपने उस्तादों के बारे में बोल रहा, बीच में आप मुंबई भी चले गए थे, तो मुंबई में भी आपने कुछ संगीत, मेरे ख्याल में लाइट संगीत भी सीखा, कुछ क्लासिकल भी सीखा वहां से। तो एक मतलब आपको ये भी क्वेश्चन अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो मुंबई जाता ना सुचेता कोई रोजान पर, वो वापस नहीं आता, तो वो फिर वहां पे बॉलीवुड में ट्राई करता है, जिसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहना चाहूंगा बेटर, वो वहां कोशिश करता है। आपने ऐसी कोई कोशिश की वहां पे जब आप मुंबई में रहे? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गया हूँ मुंबई, पहले भी गया हूँ, फिर मैं विद फैमिली गया हूँ। जब मेरी शादी हुई, मेरी एक छोटी बच्ची भी थी, तब भी मैं 2 साल वहाँ मुंबई में रहा। और मुझे उदित नारायण जी, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, उषा मंगेशकर जी, सुरेश वाडकर जी, इनके साथ काम करने का थोड़ा-थोड़ा सा मौका मिला भी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा अपने कश्मीरी संगीत को आगे ले जाना चाहता था। मेरे दिमाग में ये क्या बात, कभी नहीं आया कि मैं बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल करूं या बहुत बड़ा सैल्यूट, सिंगर बनूं सैल्यूट, वहां सैल्यूट पे। फॉर दैट। तो जब मैं मुंबई में था, आपको मैं कभी व्हाट्सएप करूंगा वो गाने। मुंबई में भी मैंने ज्यादातर कश्मीरी गाने ही तैयार किए, ताकि क्या बात, ताकि लोग सुने, लोगों को पसंद आए। और जहां भी मैं दुनिया में घूमा हूँ, सिर्फ इसी कश्मीरी मौसीकी की वजह से घूमा हूँ, और मेरे दिलो दिमाग में एक असर छोड़ गई है कश्मीरी मौसीकी, और मुझे कुछ दिखता भी नहीं है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता मौसीकी को आगे ले जाने के अलावा, या गाने के अलावा, या कंपोज करने के अलावा। तो हाँ, मुंबई में रहा बहुत टाइम, बड़े दिग्गज फनकारों के साथ रहा, बहुत काम किया वहाँ पे, भोजपुरी में गाने गाए, पंजाबी में गाए, लेकिन ज़्यादातर कश्मीरी में गाए। और फिर अब कुछ अपनी फैमिली की बाइंडिंग, जैसे मैंने कहा कि मेरे एक ब्रदर बाहर पहले से रहते थे, मुझे पेरेंट्स को थोड़ा सा लुक आफ्टर करना था, वापस आया। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, मुंबई में रह रह के कलाकारों से मिलके स्टूडियोज में जाना, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो उसको फिर मैंने यहाँ भी इस्तेमाल किया। मेरे जो अपना स्टूडियो है, तो यहाँ की मौसीकी को थोड़ा सा नयापन देने में मुझे वो काम आया। और एक एल्बम्स का दौर शुरू हुआ, एक नया ट्रेंड
शुरू हुआ कश्मीर में, तो पुराने गाने रिक्रिएट करने का एक ट्रेंड चला। तो गर्ज़ मैं बाहर जहाँ भी गया हूँ, लेकिन अपने आशियाने में, अपने कश्मीर में, अपनी कश्मीरी मौसीकी में को आगे ले जाने के लिए, कल्चर को आगे ले जाने के लिए, खिदमत करने के लिए, मैं हमेशा अपने आप को मैंने मतलब डेडिकेट किया है। तो बॉलीवुड या किसी और लैंग्वेज को, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ रमेश जी यहाँ पे, बॉलीवुड में करोड़ों लाखों सिंगर आए, गए और बॉलीवुड को प्रमोट करने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन जो हमारे कश्मीर की मौसीकी है, किसी को आगे आना है, इसको आगे ले जाना है। किसी को अपनी ज़िंदगी सर्फ करनी है, डेडिकेट करनी है, इस कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि हमारी ज़ुबान, हमारा लिटरेचर, हमारी शायरी, हमारा संगीत इतना रिच है। हम ये चाहते हैं कि हम ये अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये आगे ले जाए। ये हम इसको मरने नहीं देना चाहते हैं। तो इस मौसीकी को हमने बहुत प्यार से पाला है, आगे लिया है, और लेकिन बहुत सारा काम करने की और भी ज़रूरत है। प्राउड ऑफ यू सर, रियली। मतलब इतना जो अपनी ही मातृ जो भाषा बोलते हैं और मातृभाषा से और मातृभूमि से प्यार करे, सही माने में उसके साथ भी भगवान खुदा रहता है हमेशा। अभी यहाँ पे कुछ फरमाइशें भी आ रही थी, मगर उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि हमारे सुनने वाले भी काफी नॉन कश्मीरी भी है, तो जी, कुछ इस तरह गजल चाहे या कोई भी हिंदी गाना जो आपको लगता है ज़रूर, जो वाकई में ज़रूर, ज़रूर। समझ आए। ये रिफ़त सुल्तान जी का कलाम है। एक सफाई और अंतरा, इसका मैं गाता हूँ, जो हमारे नॉन कश्मीरी एक प्रोग्राम देख रहे हैं। इस तरह आएगा करार मुझे, इस तरह आएगा करार मुझे, उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार। खो गया हूँ गमों की सहरा में, खो गया हूँ गमों की सहरा में, खो गया हूँ गमों की सहरा में, तू कहाँ है जरा पुकार मुझे, तू कहाँ है जरा पुकार मुझे, उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार।
अश्क आंखों से यूं निकल आए, अश्क आंखों से यूं निकल आए, जाने क्या कह गई बहार मुझे, जाने क्या कह गई बहार मुझे। उसने देखा है, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा करार, सही में सर, लाजवाब लाजवाब, बहुत ही सेंस। शुक्रिया। अभी कुसुम जी लिख रही थी, कुसुमदार जी, कि आपने उनका भी एक गाना गाया है, उनका जी लिखा हुआ एक गाना गाया हुआ है। तो कुछ याद है आपको? आज वो उनका अभी, बर्थडे है, उनको हाँ अगर गिफ्ट वो कर सकते हैं। अंडर प्रोसेस है, अभी अंडर अच्छा प्रोसेस है, अच्छा, अभी यू कैन। तैयार, हाँ अभी मुझे तैयार याद नहीं है। है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी तैयार करेंगे और पेश करेंगे। चलिए अच्छा है, क्योंकि मुझे अभी लिख रहे तो मैंने कहा चलो उनका बर्थडे है आज तो। हाँ जिलानी जी, इतने सारे फरमाइशें आ रही है तो मुझे पता है कि हम पूरा तो नहीं कर सकेंगे, जरूर डेफिनेटली, बट इतना पूछूंगा आपको क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने सारे। आज तक कितने गाने आपने रिकॉर्ड किए हैं सर? कुछ काउंट रखा आपने? मैंने एक मेरा शागिर्द है जो थोड़ा सा रिकॉर्ड रख रहा था, उसने कलेक्शन की है। वंडरफुल। मुझे लग रहा कि इट मस्ट बी टचिंग 15,000। 15,000? यस, 15,000 से भी ज्यादा गाने मैंने गाए हैं। क्या बात सर, क्या बात। और मेरी मेरी जो अपनी लाइब्रेरी है, अगर आप मेरे कैसेट्स, सीडीज, पेन ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स देखेंगे, 8-9 हजार तो उसमें ही होंगे। बाकी जो मैंने ओ जो मैंने क्या रिकॉर्ड बात। नहीं रखा, मैं बिलीव मी, आई वाज थिंकिंग यू विल से, 8-9 हजार तो ओ उसमें ही सॉरी होंगे। सॉरी, आई वाज थिंकिंग दैट यू विल से 1500। नहीं नहीं, कमाल है सर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सर। देखिए 32 साल का करियर है मेरा। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि कश्मीर में नहीं, फ्रैंकली बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि आप कश्मीर में ही रहे हैं और एक्सपेक्ट नहीं था कि और इतने सारे दूसरे गाने, तो देखिए, मैं देख रहा था कि फरमाइशें आ रही है तो। इतने ज्यादा गाने गाने का मौका इसलिए मिला है कि आपको मालूम है कि डीडी काशिर में बहुत सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। हम्म। वहाँ कंपोज करना, उन प्रोडक्शंस के लिए गाना, फिर रेडियो से, फिर बाकी जो हमारे अदारे हैं उनके लिए काम करना। तो बहुत ही ये 30 साल जैसे लग रहा है कि 30 दिन गुजर गए हैं। जब हम पीछे मुड़ते हैं तो ये यादें बिल्कुल ताज़ा हैं। तो 24 घंटे इसी के साथ लगे रहे। जैसे मैंने पहले ही कहा, उड़ना, बिछोना, खाना पीना, सिर्फ गाना ही हमारा, और कुछ भी नहीं। और दौलत जो और हमारे किस, पास है, और सरमाया जो है, वो यही संगीत हमारे पास है, और हमारे क्या पास सर, मतलब बस यही। मैं तो अंडर एस्टिमेट कर रहा था, सॉरी अबाउट दैट, बट 15,000 इज अ ह्यूज अचीवमेंट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वंडरफुल अचीवमेंट। हाँ, मैं तो पहले आपने आपको बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझा, अब तो आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं ओके, आप सो जैसी शख्सियत से इस टाइम जो है सो ग्रेट, रूबरू हूँ। सो ग्रेट। और किस किस लैंग्वेज में आपने गए हैं? आपने जैसे जिक्र किया था अभी 2-3 लैंग्वेज का, मतलब आपने मैंने डोगरी जी में बोला। मैंने पंजाबी में गाया। मैंने यूएस बेस्ड एक पॉप स्टार आई थी क्लेमेट कॉन्सर्ट के लिए कश्मीर, एक बार मैंने उसके साथ एक अंग्रेजी पोइम भी गाई क्या उनके बात। साथ। तो वो एक ह्यूज कॉन्सर्ट था यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए, यूएस, टेरानोमी था नाम उनका। अच्छा तो अच्छा। पंजाबी, हिंदुस्तानी, उर्दू, कश्मीरी तो है ही। और अभी मैंने मराठी में 2 गाने गाए। क्या बात। मैं अभी पुणे गया था तो वहाँ लोग, मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे गवाया। तो विठल्ला कुछ उनके बोल भी मेरे पास तो है नहीं शायद, कहाँ गए वो, किसी डायरी में होंगे। तो मराठी में मैंने गाया।
और जो जैन म्यूजिक है उसमें मैंने एक भजन गाया है, जो एक जैन अच्छा, कम्युनिटी है। हाँ, तो बहुत काफ़ी सारी लैंग्वेज में, लेकिन मेरा हमेशा फ़ोकस कश्मीर पे ही रहा है, कश्मीरी लैंग्वेज को आगे लेना जैसे है, आपने कहा है, कश्मीरी सूफ़ी संगीत को आगे लेना है, तो ज़्यादातर कश्मीरी में ही गाया है। मतलब जो माँ ने आपको एक गिफ्ट दिया था, उसी बस माँ वही, को आप नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, वही बिल्कुल, है, वो साथ सही है, में वो आपकी माँ की दुआएँ, आपका माँ का आशीर्वाद बिल्कुल सही बात आपके साथ है और इतनी अच्छी अचीवमेंट आपने की है। तो इसमें आ रहा है कि आपने इतने सारे गाने गाए, जो आपकी पसंद का गाना है वो गा लीजिए। है। तो मैं ज़रूर, यही ज़रूर, कहने जा रहा था। मैं गाता हूँ। ये एक गाना, क्योंकि मेरी वाबस्तगी बहुत जो दिल से वाबस्तगी रही है भजन सोपोरी साहब से, कृष्ण लंगूर साहब के साथ, जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, आगे लिया है। बिल्कुल, नसरुल्लाह खान वंडरफुल साहब, पर्सन। गुलाम नबी शेख साहब, तो एक पंडित भजन सोपोरी साहब की एक कंपोजिशन मुझे मिली थी, तो मैं वो फाजिल कश्मीरी का कलाम है, मैं थोड़ा सा उनके एक चंद अशार गाना चाहूँगा अपने वालों के हतैबेस क्या नहीं दिलदार हतैबेस क्या नहीं दिलदार सुलमई बहार सुलमई बहार या सुलमई बहार सुलमा बहार या सुलमई हतैबेस क्या बने दिलदार सुलमई कमिस नहीं आसिपाई लोकचे सजरताम तमिस नहीं आसिपाई लोकचे सजरताम बहैर बसकरी बेमार सुलमई बहैर बसकरी बेमार सुलमई बहार सुलमा या सुलमई हतैबेस क्या बने दिलदार सुलमई दिलदार सुलमई दिलदार सुलमई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। शुक्रिया जनाब। लगता आपके कोई मेहमान आए हैं वहां पे, वो भी एंजॉय कर रहे हैं आपको। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। गानों की फरमाइश तो बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे।
तन्नार दीज। हमारे फरद कौर साहब मित्र है, आप कृष्णनगर से ही बोल रहे हैं अभी। उन्होंने जी होश वालों का मेरे ख्याल में वो गजल की फरमाइश की थी, होश वालों को खबर क्या है। भूषण कौल जी हमारे। हाँ उस क्वेश्चन को आगे ले जाइए, कश्मीरी फरमाइश नहीं करिए। भरत, भरत, हाँ वो कह रहे कि आप कश्मीरी कोई फरमाइश कीजिए। भूषण कौल जी साथ हमारे, रेनू चंगू जी वंडरफुल सिंगर, शी इज आल्सो विद अस दिस टाइम। और मैं आपसे जो पर्सनली सुनना चाहूंगा, मैंने कई बार सुना है, ये मेरे ख्याल में अपने बशीर दादाजी का लिखा हुआ, जो बहुत ही ज्यादा दाई खैर करस, हाँ, वो सुनना चाहूंगा। ये गाना सचमुच रुला देता है। जरूर 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 जरूर, आपकी फरमाइश मैं पूरी कर देता हूँ। और ये जो गाना, जिस गाने का आपने जिक्र किया, देखर करुस, ये मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी है। इतना ज़्यादा मकबूल हुआ, इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया इस गाने के बाद, और इसके बेशक बोल भी बहुत दादा साहब ने बहुत ही प्यारे लिखे हैं। आपकी नज़र गाना रमेश जी। Daikhar karuspu alaudis ya oştadray traumatyo. Daikhar karuspu alaudis ya oştadray traumatyo. Yus sham dalit aznan mori gartrvit muhkot dramatyo. Daikar karuspu alaudis ya oştadray traumatyo. Yad me pavak suneya chumku padastam pakun. Yin yad me pavak suneya chumku padastam pakun. Thakros pak tyu tahayut bana uzmil kane nahna matyo. Daikar karuspu alaudis ya oştadray traumatyo. Yus sham dalit aznan mori gartrvit muhkot dramatyo. Daikar karuspu alaudis ya oştadray traumatyo. Ya oştadray traumatyo. Ya oştadray traumatyo. ओशी पढ़ रहा हूँ। मतलब ये गाना सुन के सचमुच कहता हूँ, मतलब इसके बोल और आपकी आवाज का जादू बहुत 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 ही शुक्रिया। इमोशनल करते हैं, बहुत ही इमोशनल करते हैं। क्योंकि जो गाना आपकी आत्मा को, आपके रूह को छू जाए, वो है सही सही बात, मानों में। मतलब सही बात। कहते हैं ना कि उसी गाने को बरकत होती है। यात्मनाज ने कि बरकत सुचवाता तमिस निश्चितवश बरकत ज्यादा गसा। बिल्कुल बहुत सुंदर सर, बहुत थोड़ा इमोशनल हो गया। थैंक यू। तो आपने जिक्र किया आप यूके गए थे,
जी जी। और कौन कौन से शहर में आप, मतलब इंटरनेशनली मैं कह रहा हूँ, गाने का मौका मिला, और देखिए खासकर यूके, जहाँ पे कश्मीरियों ने आपको इनवाइट किया? देखिए यूके मैं अभी तक तकरीबन 10 या 11 बार गया हूँ। अच्छा। तो जैसे मैंने अर्ज की पहले इस प्रोग्राम में कि गंजू साहब हर साल हम्म। बुलाते थे, और भी सिंगर्स जो यहाँ से गए वहाँ गाने के लिए, जैसे दीपाली जी, धनंजय कौल जी मेरे साथ थे। दीपाली जी थी, शाजिया थी, महमीद थी, मतलब वो जम्मू कश्मीर के सिंगर्स को हर साल बुलाते रहते थे। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता था उनका, तो मुझे कहते थे कि आपको आना ही है। और उसके अलावा यूके 2-3 बार गए हैं, यहाँ सॉरी दुबई, यूएई, तो वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला, जर्मनी जाने का मौका मिला, रशिया जाने का मौका मिला। अभी एक दो और कंट्रीज हैं जो अभी अगले महीने इंशाल्लाह, अभी शायद मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन जाना है नहीं नहीं, ठीक है, वो आपका। सितंबर। हाँ। अच्छा, तो वारकार है। गर्ल्स जहाँ भी कश्मीरी गाना सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं कश्मीरी, और अपने मौज कश्मीर के साथ जिनको प्यार है, हर वक्त बुलाते हैं। एक दो बार हुआ था यूएस का भी, वो चाहते हैं कि हम आए, हम उनके साथ मिलें, गाएं, झूमें। तो ये यहाँ यहाँ गया हूँ। बाकी जो अपना मुल्क हिंदुस्तान में हर शहर में हर जगह आपको मालूम है कि गाने का मौका मिलता है। अभी जो हाल ही में यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था G20 हाँ। श्रीनगर में, तो वहाँ आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। मैंने तकरीबन 60 म्यूजिशियंस को एक एक जो ट्रेडिशनल सिम्फनी है, म्यूजिकल सिम्फनी, उसको तैयार किया था अच्छा, बहुत उनके सुंदर। डेलीगेट्स के लिए। तो कंपोजिशंस बहुत बनाई, एज कंपोजर बहुत काम किया, बहुत टेलीविजन सीरियल्स के लिए काम किया, गाया, म्यूजिक किया। तो गर्ल्स और जितने एक चाह होती है फनकार को, जितने भी टॉप ग्रेड्स हैं, जैसे प्रसार भारती में हमें दूरदर्शन से या रेडियो से ग्रेड्स मिलते हैं, जितने भी टॉप ग्रेड्स हैं वो आज से 10 साल पहले मुझे मिले हैं। आई वाज द यंगेस्ट पर्सन who was given the top grade in vocal and as well as composer. क्या बात है, क्या बात। तो मुझे 40 इयर्स में वो मिला। मैं तब 38 इयर्स का था जब मैं टॉप ग्रेड हुआ था, नॉर्दर्न इंडिया में पहला एक बहुत वाहिद सुंदर। शख्स था। तो ऐसे ऊपर वाले की इतनी इतने करम है मुझ पे कि मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ, सीधा साधा फनकार हूँ, लेकिन जो भी देखा, दुनिया देखी, नाम कमाया, काम मिला, पैसा कमाया, वो सिर्फ संगीत की वजह से। बहुत कहते हैं ना सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो इतनी ऊंचाई पे भी आके अपने रूट्स को जमीन में ही रखे, बिल्कुल उसको सही। हमेशा बरकत रहती है, और वही आप में है। क्योंकि थैंक मैंने यू। देखा, एक ही बार आपको फोन किया और एक ही बार आपने बोला जरूर आएंगे सर। तो नहीं है, वो जो जैसे कईयों के होते हैं कि भाई क्योंकि थोड़ा सा हमारे देखते पास हैं, टाइम नहीं रमेश जी ये मैं बताऊं आपको, जो हमें ऊपर वाले ने ये जो जो ये गिफ्ट दिया है आवाज का, या कोई भी टैलेंट किसी भी इंसान में है, ये एक अमानत होती है लोगों की। है। बिल्कुल तो सही हम, कहा। और हाँ, एक ना एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो ये घमंड, बिल्कुल ये सही। गरूर किस बात का है? लेकिन कुछ अच्छे दिन बीतते हैं इस दुनिया में, तो वही बहुत अच्छी बात रही। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करें कि देखिए क्या होता है कि बचपन में जैसे हम सुनते आए थे, जैसे आपने अभी गुलाब हसन सोफी साहब का जिक्र किया, मतलब माशाल्लाह हमारे टाइम तो ही वाज द ग्रेट एट द टाइम। फिर विजय मला जी आए थे, और इवन राज बेगम, बाकी इनको भी हम सुनते थे। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन सा रही है, कोई इस तरह का कोई कश्मीरी सिंगर? देखिए पहले सबसे पहले याथ वनान छ ना कशिश पे ओप चोप कोर पे गुलाम नबी शेख साहब, उनकी अच्छा। आवाज का मैं बहुत ही बड़ा फैन रहा बहुत हूँ। जादू था उनकी आवाज में, बहुत उनकी जादू। आवाज एक डिफरेंट थी और उनकी कंपोजिशंस में एक अलग बात थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैंने ये मैं उनके चरणों में रह के भी ये बात बोली है, और आज वो जब इस दुनिया में नहीं है तब भी बोल रहा हूँ, मैं मुरीद था विजय मलक जी का।
मैं मतलब क्या बहुत बात, छोटी क्या उम्र में बात। उनसे उनसे सीखा, और उनके गाने गा के वो मतलब हमने अपने करियर की शुरुआत की। तो उनका जो मतलब ऐसा आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता कि अभी तक सही जो मायने में कहा। का पैदा हुआ है ना होगा। विजय जी बिल्कुल सही। का गाना, विजय जी की कंपोजिशंस, उनके गले में जो फिरत थी, उनका जो अंदाज था गाने का, मैं उसका दीवाना था। और मैं जम्मू जाके उनके चरणों में बैठ के ये बात बोलता था, विजय जी मेरे सर पे हाथ क्या रखिए। बात। और वो इतने अच्छे इंसान थे कि छोटी सी छोटी भी बात मेरी मानते थे। आज विजय जी, आज दिल्ली जाना है गाने के लिए, जम्मू जाना है, ये गाना गाइए, ये करिए, हमें ये सिखाइए। तो उनके गाने मुझे बहुत पसंद थे। गुलाम हसन सूफी साहब के गाने मुझे बहुत पसंद थे। कैलाश मेहरा जी के बहुत सारे गाने मुझे बेहद पसंद है। हमारे लिए यही लोग इंस्टीट्यूशन थे जिनसे हमने सीखा है। बिल्कुल सही दे, विजय, वो इंस्टीट्यूशंस है। बिल्कुल, ये तो फैक्ट बिल्कुल है। यही यही लोगों को देख देख के हमने सीखा और इनसे ही सीखा। और अभी भी मैं आपको कहूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं भी बूढ़ा होने लगा हूँ। कुछ गाने ऐसे हैं मल्ला साहब के, अभी मैं तमन्ना करता हूँ कि मैं गा सकूं ऐसा ही गाना जो विजय जी ने तब कोई गाया। ऐसा गाना, क्योंकि फरमाइश भी आ रही है और मैं भी सुनना चाहूंगा विजय जी का कोई गाना, विजय मल्ला जी का। विनोद बांधी, वेलकम। नद्राव नचनी अवस्का नचुल गुबार वलो नद्राव नचनी अवस्का नचुल गुबार वलो Serus yehusni manera Serus yehusni manera Yithai bahar valu Nadrau nazni Matyo kapar salawat Nazar gayi aamir Matyo kapar salawat Nazar gayi aamir Mevut gulal dilas Sot vavnar mano Mevut gulal dilas Sot vavnar mano Nadrav nazni Namaskar खो जाता है इंसान, खो जाता है इंसान गायकी में आपकी। माशाल्लाह। फरमाइशें तो बहुत आ रही है, मैं सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं है। मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए और 5-10 मिनट और ले लूंगा वही हिसाब से। बट जो जरूर। आनंद आ रहा है वो सचमुच ही जो है, आई एम फीलिंग इन सम अदर वर्ल्ड दिस टाइम। आनंद, बहुत ही आनंद सर। आपके साथ तो बैठ के कभी पूरा सुनना पड़ेगा। जो बहुत जादुई आवाज जिसको बोलते हैं। विनोद बांजी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। आपका करार, करार के नाम से ना एक एकेडमी, एक क्या, व्हाट्स दैट, आपने मेरे ख्याल में कहीं पे बोला था क्लब है कुछ। करार, जब कोविड हुआ था तो हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था घर से। मेरे बेसमेंट में मैंने एक स्टूडियो
क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी, लोग घरों में बैठे थे बिल्कुल सही है। और कोई एंटरटेनमेंट का कोई माध्यम नहीं था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करके, इंटरनेट लगा के, फिर हमने कुछ अपने दोस्तों से ज़िक्र करके करार नाम के एक म्यूज़िकल सीरीज़ चलाई, जिसमें हमने अपने घर लोगों को बुलाया, वहाँ लाइव हम सेशंस करते थे। क्या बात अ, फेस्टिवल्स पे करते थे। बड़े और बाहर अब्रॉड से, यूएस से, यूके से, दुबई से लोग जुड़ जाते थे। तो फिर उसी नाम से हमने एक स्टूडियो भी खोला, ऑडियो विजुअल स्टूडियो, जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो करार एक डिजिटल क्रिएटर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अ, कोविड में हमने शुरू किया था, बहुत सारे कंसर्ट्स हमने उसमें किए थे, बहुत सारे कलाकार हमने उसमें लाए और लोगों ने बहुत सराहा था उस करार को। तो वो करार दिल का करार बन गया और अभी काम जारी है और इंशाल्लाह और भी काम करेंगे इस करार सीरीज़ के तहत। आपने जो बात कही मैं यही पूछने वाला था, करार ही क्यों नाम दिया आपने? आपने क्योंकि उस जवाब तो वक़्त, दे दिया। हाँ, उस वक़्त करार की बहुत ज़रूरत थी कि लोग बहुत परेशान थे। बहुत परेशान थे, सबका करेक्ट है। सुकून खत्म हो गया था कि एक कोविड जिसको हम भी जानते भी नहीं थे, ये बीमारी क्या है। लोग मर रहे थे, घरों में बंद थे, न आना न जाना। तो इसलिए दिल को करार देने के लिए उस सीरीज़ का नाम हमने करार रखा। करार ही रख लिया आपने। अभी यहाँ पे 2-3 जो है, मैंने एक आपको दिखाया था, विनोद बान जी भी लिख रहे थे, इनसे आज प्रॉमिस ले लीजिए कि दोबारा हमारी सुरागनी में आएंगे। तो ज़रूर, मैं यही आपसे चाहूंगा कि दोबारा आपको सिर्फ आपसे गाने सुनेंगे। जब आप इंशाल्लाह, जब आप बीच बीच में, हमारा नेट भी थोड़ा डाउन हो जाता है, जरूर आपसे आज वादा करके ले जाएंगे कि ज़रूर आपसे एक आएँगे, जरूर ज़रूर, एक प्रोग्राम, फुल प्रोग्राम ऑन सिंगिंग जो करेंगे। ज़रूर, ज़रूर, आप ज़रूर। देख लीजिए, इतना इतना टाइम होगा और अभी तक लोग हिले नहीं है, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास है 5-10 मिनट। तो बट फरमाइशें बहुत आ रही है मुझे, बार बार संजू बख्शी जी लिख रहे हैं कि रमेश जी आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं कराई। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि उससे मैंने लिखा नहीं कहीं पे इनका। एक निगारों की फरमाइश आ रही है। निगारों, मैंने निगारों कोई आई गाना जो, ऐसा मैंने ये कोई मेरे ऐसा ख्याल ये गाना आपका नहीं है ये, दोबारा विद नो लिमिट, जो आपकी एक वैसे करियो मंज जिगरस, ये भी मैं आपको सुनाइए एक दो सूफ चार। मैं आपको एक सूफी साहब का गाना, जो अरे हर क्या एक, बात। हाँ, उनका एक मुझे गाना इसके बाद आपको एक सोफी साहब का ही एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। जान बंदियो आप जान बंदियो आप बंदियो सूत जान वंदई म्यानी पीरलो तैनो पनुन पान वंदई म्यानी पीरलो तैनो जान वंदयो आप पान वंदयो Panjigo mora bab ragan gayam tari Panjigo mora bab ragan gayam tari
आवतम चीरलो तैनो पनुन पान वंदे म्यानि पीरलो तैनो जानवंद यो आप पात वंदियो सुत जान वंदे म्यानि पीरलो तैनो जानवंद यो आप पात वंदियो। ये कंवल पेशेंट जी लिख रहे थे, हमारे अच्छे कलाकार एक हैं, अच्छे बच्चों को आगे तालीम देने की कोशिश भी करते हैं। कि विजय जी के बाद जिलानी साहब मेरे फेवरेट सिंगर हैं। इस गाने का बताएंगे कि ये मैं आपको थोड़ा सा कि एक तो रहीम सोपोरी साहब का लिखा हुआ, जी मैं इस गाने को बचपन से गाते आया हूँ, क्योंकि ये हम ऐसे भजन गाते हैं। ये मेरे बिल्कुल सही। फादर को बहुत ज्यादा पसंद था। हमारे घर में आरती की तरह ये गाना है, मैं सही कहता हूँ आपको। और पीछे जब गुलजार गरही साहब आ रहे थे तो उनसे मैंने फरमाइश की थी, मैंने पहले आप बात हुई थी तो उन्होंने भी उस टाइम कहा लो जी आपके सोपोर का ही गाना सुनाते हैं। हमारे बीच में सोपोर से हमारे भूषण कौल जी भी है, और साथ जी में भूपेश मल्ला जी बहुत अच्छे शायर है, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस टाइम। मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले लूंगा क्योंकि टाइम काफी मैंने आपसे लिया है, बट मजा आ रहा है कि आपको छोड़ने का भी मन नहीं करता, बट आई कैन अंडरस्टैंड आप काफी मसरूफियात हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो नई जनरेशन है, जो इस टाइम की जनरेशन है, लेकिन अभी हमारे साथ जो नई जनरेशन आपके मतलब अच्छे आपसे पहले भी महमीद उन्होंने आपका कई बार जिक्र भी किया था कि जब वो पहले पहले नई नई आई थी वंशवाद जैसे कि आप लोगों ने कैसे उसको प्रोत्साहन किया था। बिलाल साहब आरिफ साहब दोनों आए थे, आरिफ बिलाल बहुत अच्छा काम कर रहे, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा उनकी सिंगिंग का है। तो आपका क्या जैसे कश्मीर में भी मैंने देखा बहुत सारे सिंगर्स इस टाइम जो है प्लेटफॉर्म पे है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यार लेजेंड दिस टाइम कश्मीर में जो है सबसे द बेस्ट आई कैन द ग्रेटेस्ट इस टाइम है वो आप है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मैसेज तो नहीं दूंगा, मैं उनसे जो कोई हैंड उनको एडवाइस सजेशन व्हाटएवर यू वांट। हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। हमारे जो नए बच्चे हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा मैसेज भी वही होगा कि आप तजुर्बे करिए, आप मॉडर्न म्यूज़िक को अपनाइए, लेकिन जो हमारी मेलोडी है, ओरिजिनल मेलोडी, जो कश्मीरी गाने जिससे मशहूर होते हैं, जो रस है हमारे सूफ़ी शायरी में, और जो हमारी कंपोजिशंस है, जो वो रूट्स को ख़राब मत करिए। कश्मीरी एग्जैक्टली। म्यूज़िक को कश्मीरी ही रहने दीजिए, उसको वेस्टर्नाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप उसमें नयापन ला सकते हैं, नए तजुर्बे कर सकते हैं, लेकिन जो मेलोडीज़ हैं, जो हमारी ओरिजिनल ट्रेडिशनल मेलोडीज़ हैं, और ख़ासकर जो जब कोई सूफ़ी शायर का कलाम आप गाते हैं, तो उस गाने को समझने की कोशिश करें पहले। उसका बहुत मतलब जरूरी। क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है, उनको मालूम भी नहीं होता कि ज़ेर-ज़बर से कितना माने इसका चेंज हो जाता है, और उनको उनको अल्फ़ाज़ भी सही-सही नहीं आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो किसी जानने वाले के पास जाएँ, पहले अपनी जो कलाम है, उसको सही करें, उसके अल्फ़ाज़ को जानें, समझें, उसके बाद कंपोज़िशन एज़ पर द लिरिक्स बने। जो सूफ़ी शायर जिसमें तसव्वुफ़ की बात हो, उसको आप ह्यूमरस गाना नहीं बना सकते ना। बिल्कुल सही। जो जो गाना डिमांड करता है, जो पोएट्री डिमांड करती है, जिस तरह का की ट्यून या तर्ज या कंपोजिशन वो डिमांड करता है, वैसे कंसीव करिए और लोगों को अच्छे गाने सुनने के लिए दे दीजिए। ठीक है, कभी आप एक चेंज के तौर पे कर सकते हैं इसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन, लेकिन इसको आदत मत बनाइए। हमारे कश्मीरी संगीत को बिल्कुल तबाह
ना होने देना है। हम ये अहद करते हैं जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, यंग, सीनियर, जूनियर जो जुड़े हैं, तो हमें अपने कश्मीरी म्यूजिक को जिंदा रखना है, अपनी कश्मीरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है, तभी हम सब कश्मीरी कहलाए। इसमें मैं देखे मतलब मैंने कुछ, जैसे मैंने आपसे बोला इरफान और बिलाल, उनका देखा मैंने, मतलब वो उस, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उस रूह को साथ रखते हैं, दो वो नए इंस्ट्रूमेंट भी उसमें ऐड करते हैं, बट आई हैव सीन दे आर मेकिंग इट मोर, जैसे आजकल टैपिंग गाना चाहिए जहाँ पे ज्यादा आपका पैर हिलने लगे, बट स्टिल दे आर कीपिंग दैट सोल अलाइव। दैट्स यू सही हैव बात। गिवन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, जो बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ हमारे कश्मीर में नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। वी कैन हर जगह। अप्रिशिएट, बाकी पे हो सकता है इसमें उस तरह के गाने चलते हैं, जैसे पंजाबी में फोक सॉन्ग्स जो है वो वैसे उसी पैटर्न पे होते हैं। अब मैं जैसे सूफी साहब का मैं जिक्र किया, अब उनके, मैं वही आपसे पूछने भी जा रहा था, उनके गाने जान बंदियों भी है, उनका गाना चून पकनई प्रजनो मजदूरी है, जो हाँ, आज अगर मतलब देखेंगे कि कहीं भी वो गाना कोई गाता तो सच में टैपिंग आपका जो है हिलना शुरू हो जाता है जिसमें आपका शुरू डांस के लिए। सही बात। इस तरह के गाने, बट उन्होंने फिर भी वो सोल रखा था उसमें, राज बेगम हो या मैं पुराने उनकी बात कर रहा हूँ। इस टाइप का भी वैसे आपने कोई गाना गाया है? जैसे चोर पॉकनी टाइप जो थोड़ा फास्ट में हो? बहुत सारे गाए हैं। अरे मुझे आप जरा एक, क्या बात। दूर 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 मैत्राव, दूर 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 मैत्राव, सुत सुत ये दूर 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 क्या बात। मैत्राव, सुत सुत ये मूरे मूरे और ठहरा, मूरे मूरे और ठहरा, अटकिए लगिए दूरे दूरे और मैत्राव, अटकिए लगिए। ऐसे गाने क्या बहुत, बात। पेपी गाने बहुत सारे गाए हैं। हाँ, आपसे तो तो हमने लेने हैं सर, अभी आगे जाके 1 डेढ़ घंटा आपसे और ले लेंगे, जिसमें सिर्फ मैं तो पीछे रहूंगा, आप आगे रहेंगे। आपसे इंशाल्लाह। बात करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। बाकी मैं फिर जो दर्शक हमारे लेट ज्वाइन हुए हैं इनको ये बता दूं कि अभी अभी जो है कल ही उनको जो 2019 में स्टेट अवार्ड अनाउंस हुआ था, वो कल इनके हाथ में आया, ये कह सकता हूं मैं। फिर एक बार मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। और मुझे अभी, क्योंकि पेशेंट कंवल जी ने लेट ज्वाइन किया था, वो बता रहे थे इन्होंने नौकरी, अपनी नौकरी छोड़ के 100% म्यूजिक को दिया है, वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कंवल जी। तो रेनू मला जी भी आपको आशीर्वाद भेज रही है, उन्होंने जब आपने विजय जी का जिक्र किया था तो उन्हें बहुत किया कि आपका आभार है, उस टाइम बार बार जो है लिख रहे थे, क्योंकि इसमें फेसबुक में नाम नहीं आते, मगर मैंने मोबाइल साइड में इसलिए रखा कि उसमें नाम देख पाता हूँ मैं। जाते जाते सर आपको, वैसे तो फ्रैंकली बताऊं जाने का, क्योंकि आपका मेहमान भी आपका वेट कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ तो मैं आपसे एक लास्ट गाना जो है करियो मंज जिगरस, वो सुनना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर, मैं सुनाऊंगा। संगीता खां जी वेलकम, गिरजा रैना जी। उस्ताद मोहम्मद याकूब शेख साहब, क्या हाँ। बात, वो भी जुड़े हैं। करियो वाह, मंज जिगरस जाय छमनो, आय मशकी करियो मंज जिगरस जाय छमनो, आय मशकी करियो। Zakamyo, sonye
मैं तो खो ही जाता हूँ, वापस आना ही भूल जाता हूँ। बहुत सुंदर सर, ये गाना तो, ये भी मतलब एक ऐसा गाना जो सचमुच दिल को छू जाता है। ये रेनू जी लिख रही है। थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत प्यार आपको, सब प्यार दे रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आनंद आया आपके साथ। अभी भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी बहुत सारी फरमाइशें भी आ रही है, जो मैं माफी चाहूंगा सबसे, क्योंकि अब मैं इनसे कम से कम आधा घंटे से ज्यादा ले चुका हूँ, ज्यादा 33 मिनट ऊपर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जिलानी साहब, आपका और बहुत ये बहुत जरूर शुक्रिया। याद रखिए आपको फिर हमारे साथ वापस आना एक बार, और श्योर सिर्फ श्योर, आपका जरूर ही प्रोग्राम, स्वराग्नि जरूर, प्रोडक्शंस आपको फिर बुलाएगी। सर, आप कुछ इंशाल्लाह। कहना चाहेंगे? बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक बार फिर से मौका दिया अपने सुनने वालों, थैंक अपने यू। चाहने वालों से मिलने का। और मैं ये स्वराग्नि प्रोडक्शंस को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आप फले फूलें, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक ब्रिज की सूरत में आप काम कर रहे हैं। कलाकारों को अपने लोगों से मिलाते हैं, दुनिया में कहीं भी बैठे हों, अच्छे अच्छे कलाकारों को आप इस प्रोग्राम में लाते हैं। ऐसा ही काम करते रहिए, ऊपर वाला आपके साथ है, और हमारी जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े हम आपके डिस्पोजल पे सो रहें। नाइस, थैंक यू, सो नाइस। आपको ये भी बताना चाहिए कि हमारा मकसद ही ये है, फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन में कश्मीरी पंडित जो मतलब अनफॉर्चुनेटली जो कश्मीर से बाहर जाना पड़ा था, वो हमारी जो धरोहर जो कहते हैं ना, जो सचमुच जो हमारी कश्मीर का है, वो नहीं जानते इतना ज्यादा। सही क्योंकि बात। जैसे आपने अभी जिक्र किया उसी संगीत की ओर ज्यादा हो जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कश्मीर में भी जो सिंगर्स हैं वो उनसे इंट्रोड्यूस हो जाएं और वो ये समझ लें कि भाई हमारे कश्मीर का संगीत कितना ऊंचा है। दैट इज सही वन बात। ऑफ द मेजर हमारा जो है मकसद है इस प्रोग्राम को। तो एक मुलाकात यादों के वर्क से जो हमने इसीलिए शुरू किया था स्वराग्नि प्रोडक्शंस में, और बहुत से ऐसे कश्मीर से खासकर जो कलाकार जुड़े हमारे साथ, और बहुत हमेशा जैसे मैंने बोला अभी भी, और इसके बाद में भी बहुत ज्यादा लोग देखते रहते हैं। रोज मतलब काफी ज्यादा लोग देखते हैं, हजारों हजारों लाखों लोग उन पर पहुंच जाता है जो इसको देखते हैं बाद में। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपको शुक्रिया और ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अर्जो अर्जो अर्जो। तो ये थे हमारे साथ जिलानी साहब, वहीद जिलानी। सचमुच ही बहुत आनंद आया। कोई कोई प्रोग्राम जो है ना, जो जिसकी मिठास काफी दिनों तक रहती है, वो अब मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये मिठास काफी दिनों तक रहेगी। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और कलाकार के साथ, यही यादों के वर्क को पलटने एक मुलाकात में। इजाजत दीजिए। थैंक यू। साईं ब्लेस यू ऑल।